नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार। आज के वीडियो में बात हो रही है आपकी एज अगर 40 साल प्लस हो और आप डेट में हो, आप कर्ज में हो, तो आपके लिए क्या। जब बात होती है रिच बनने के लिए, जब आप प्रयास करते हो रिच बनने के लिए लेकिन आप कर्ज में हो, आपके ऊपर भारी डेट है, तो उस समय जब आपके मन की ये अवस्था होती है तो आपको क्या सोचना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए आमदनी पाने का, जब ऑलरेडी आप डेट में हो, वो भी हेवी। तो जब इंसान की एज 40 पहुंचती है, जब आप 40 की उम्र के पार पहुंचते हैं, तो एक सच्चाई स्लोली स्लोली सामने आती है, धीरे धीरे सामने आती है। जिंदगी का आधा हिस्सा निकल चुका होता है और अगर जेब अभी भी खाली है ना, तो सवाल ये उठता है आखिर अब क्या बचा है। पर दोस्तों, यही से असली जिंदगी शुरू होती है। अगर ये आपकी मन की अवस्था है आज की डेट में कि मेरी एज 40 साल के आगे निकल गई है, मैं डेट में हूँ, कर्ज में हूँ, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो रास्ते सब जगह है, हर जगह पे रास्ते बने हुए हैं। बस थोड़ा सा आँख खोलने की जरूरत होती है, आजू बाजू में सब दिखता है। यही वो मोड़ है इस एज का, यही वो मोड़ होता है जहां आप या तो हार मान लेते हैं या फिर फास्ट लेन्स पकड़ लेते हैं। फास्ट लेन मतलब वो तेज तर्रार रास्ते जहां उसके बाद आमिरी मिल जाती है, वेल्थ मिल जाती है, रिचनेस मिल जाती है। वो फास्ट लेन आपको पकड़ना है। आपके तजुर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से आपके पास ऐसा हुनर होता है एज का जो बाकियों से आपको एडवांस देता है, बाकियों से आपको मार्जिनली आगे जाने का मौका देता है। 40 की उम्र एक अंत नहीं है, एक अगली शुरुआत है, एक ऐसी रफ्तार की शुरुआत है जो आपको पहले से ज्यादा दूर और तेज ले जा सकती है। दोस्तों, अगर आप कर्ज में डूबे हैं, 40 साल के पार है लेकिन सीने में आग है ना, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। ये वीडियो के आखिर तक कुछ ऐसा दे के जाऊंगा, आपको कुछ ऐसा कंटेंट दे के जाऊंगा, डेफिनेटली लास्ट में आप मुझे थैंक यू कहने वाले हो। लास्ट में मुझे आप बोल सकते हो कमेंट करके, यस थैंक यू दोस्त, बोलो जो बोलना है बोलो। लेकिन मैं यकीन दे सकता हूँ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अपने लाइफ में अमल में लाके आप डेफिनेटली डेट ख़त्म कर सकते हैं और डेफिनेटली आमदनी जनरेट कर सकते हैं, रिच बनने की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं दोबारा लाइफ में आप। तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना है, हमें अपना प्यार जरूर शेयर करना है, सच को स्वीकार करना है। यही से असली फास्ट लेन शुरू होती है। सबसे पहले बाधा वही होती है जिसे हम देखने से मना कर देते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि आप कर्ज में है, पिछड़ गए हैं बाकियों से, दोस्त ने सभी ने फ्लैट्स ले लिए, प्लॉट ले लिए, गाड़ी बंगला घर सब कुछ उन्होंने कर दिया, सब कुछ उन्होंने खरीदी किया, बाय किया, दे आर एंजॉइंग गुड लाइफ, और आप फंस गए बीच में, आप डेट में फंसे हैं। तब तक कोई फास्ट लेन शुरू नहीं हो सकती जब तक कि आप समझ न जाए कि आप कर्ज में हो। पहले तो मन को ये स्वीकारना होगा, आपके मन को कि आप कर्ज में हो। आपको अपने आप से ये कहना होगा कि हाँ, मैं गलतियों से भरा हूँ, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मैं रुकूंगा नहीं, कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे आमिर हो जाओ, वेल्थ कमा लो। दुनिया के लोग जो सेल्फ मेड करोड़पति है ना, वो कभी न कभी दिवालिया थे। एक बार नहीं, बहुत बार, 2-3 बार। देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मन में जो सबसे पहले जो नाम आएगा वो भी दिवालिया हो चुके थे। फर्क बस इतना है, उन्होंने उस बिंदु को रुकने का नहीं, दोबारा
उड़ान भरने का मतलब जो बोलते ना कि उड़ान भरना, उसको मौका माना। उस गलतियों को या उस सिचुएशन को उन्होंने अपने फेवर में बनाया, उड़ान भरने का मौका माना। इसलिए एक्शन लीजिए। ईएमआई, ब्याज, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सब कुछ लिख डालिए कि आपके ऊपर क्या क्या चढ़ा हुआ है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किस दोस्त का लिया, किस रिलेटिव का लिया। अपनी संपत्ति मतलब असेट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तुलनात्मक विश्लेषण करो। एक वचन खुद को दे दीजिए आज से, अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। जो हो गया वो हो गया। जब जागो तब सवेरा। आज आपको समझ में आया, एक्सेप्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, रुकना नहीं है। आज से आपको एक ही करना है कि खुद को धोखा नहीं देना। जो जो भी वजह थी, जिस कारण भी आप प्रॉब्लम में आए, वो छोड़ दीजिए। अपने आप को कोसो मत, शुरुआत कीजिए। आज से खुद को धोखा नहीं देना है, ये एक वचन आपने खुद को देना है। नंबर 2, अपनी गलतियों को अपनी कमाई बनाइए। अगर आपने शेयर बाजार, क्रिप्टो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जो भी बोलते हैं, या किसी भी स्कीम में पैसा गवाया है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो दोस्त समझिए आपने वो शिक्षा ली है जो कोई एमबीए भी नहीं सिखा सकता। फर्क बस इतना है कि आपने उसकी फीस अपने जेब से दी है। ये फीस बर्बाद मत होने दीजिए, बर्बाद जाने मत दीजिए, उसे मोनेटाइज कीजिए। एक्शन लेना है, क्या करना है एक्शन? यूट्यूब या ब्लॉग शुरू कीजिए। मॉडर्न ज़माने के 2 ऐसे हथियार है, जो ऐसे टूल्स है, उसके ऊपर आपको काम करना है। कर्ज की कहानी बताइए लोगों को, सीरीज बनाइए। हाउ आई ओवरकम माई डेट, हाउ आई ओवरकम माई फाइनेंशियल वरीज, ऐसे सीरीज बना दीजिए आप। और शुरुआत कीजिए अपने आप को एक्सप्रेस करना यूट्यूब के माध्यम से, अपनी राइटिंग स्किल से। कोचिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ई बुक्स के माध्यम से दूसरे को वो सिखाइए जो आपने अनुभव से सीखा है। अपनी असफलता को दूसरों के लिए सफलता का रास्ता बनाइए। बोलते हैं ना कि योर स्कार मार्क में शुड बी योर रोड मैप। आपने जो जख्म है ना, उस जख्म को हथियार बना के लोगों को सफल बनाने के लिए हेल्प कीजिए। याद रखिए, हर संघर्ष, हर गलती एक कहानी है आपकी, और कहानी अगर असरदार हो और वो पैसा भी कमाती है और इज्जत भी देगी आपको। आपके जो स्कार मार्क है, आपके आपके जो धोखे हैं, आपके जो मान अपमान जो हुआ है आपको पैसे ना होने की वजह से, वो एक्सप्रेस कीजिए यूट्यूब के माध्यम से या ब्लॉगिंग के माध्यम से। जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी या जो भी लैंग्वेज को आप पसंद करते हो, जिसमें फ्लुएंट हो, उस पे अपना काम शुरू कीजिए। नंबर 3 है, खर्च मत काटिए, कमाई बढ़ाइए, यही है असली गेम। बहुत बार लोग फाइनेंशियल एडवाइस के नाम पे कहते हैं चाय मत पियो, नेटफ्लिक्स छोड़ दो, घूमना बंद कर दो। बहुत कुछ कहते हैं कि ये करो मत, वो करो मत। पर क्या इससे आप करोड़पति बन पाएंगे? अगर मतलब सब कुछ खर्चा करने के बाद भी? बिल्कुल नहीं। असल बदलाव तब आता है जब आप कमाई के नए रास्ते खोल देते हैं। जब आप सोचते हैं कि मतलब कमाई करने के, अर्निंग करने के नए काम शुरू कर देते हैं, और 40 की उम्र में आप जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकते हैं ना, वो 20 साल का युवक शायद नहीं दे सकता, क्योंकि वो यंग होता है, युवा होता है। उसको भी हम मतलब उसकी वैल्यू अलग है, लेकिन जो आपके पास तजुर्बा है, एज का, अनुभव का, एक्सपीरियंस का, वो उसके पास नहीं होता। एज एडवांटेज लेता है यहाँ पे। तो 40 की उम्र में जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकते हैं, वो 20 साल का युवक नहीं दे सकता। तो एक्शन लीजिए। क्या करना है? वीकेंड्स पर फ्रीलांसिंग, इवनिंग में ऑनलाइन गिग्स करें। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब मिल जाता है। आज के दुनिया में 5G का ज़माना चल रहा है, स्मार्टफोन आपके हाथ में है। सब बस कीवर्ड आपने बस कीवर्ड सर्च करना है।
बस सिंपली कीवर्ड जैसे ही डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपने नॉलेज को कोचिंग में बदलिए, अमेजॉन किंडल पर किताब लिखिए या ऑनलाइन कोर्स बनाइए। दोस्तों याद रखिए, काट काट कर आप सिर्फ बचत कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा कर ही आप आमिर बन सकते हैं। मैं एक ऐसा साइंस शेयर कर रहा हूँ इस पॉइंट के द्वारा। आपको कमाई बढ़ाना है, बचत से कुछ नहीं होगा। बचत करोगे, वो बचत की जो थ्योरी है या बचत की जो साइकोलॉजी है, उससे आप आमिर नहीं बन सकते। आपको पैसा बनाना होगा, पैसा जनरेट करना होगा, इनकम बढ़ाना होगा, तभी अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। नंबर 4, अपनी स्किल्स को डिजिटल दुनिया में ढालिए। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी जो जनरेशन है वो पिछले 200-300 साल से बहुत लकी है, क्योंकि हमने अभी डिजिटल ज़माने में जन्म लिया। स्मार्टफोन है आपके पास, सब कुछ दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मोबाइल है, क्या इंटरनेट है, और उसकी स्पीड बहुत तेज तर्रार है। तो ऐसे में इंडिविजुअल लेवल पे अमीर बनना बहुत आसान हो गया। अगर पिछले 50, 100 साल अगर देखा जाए तो हर कोई इंसान आमिर बन सकता है अपने दम पे, अपने बलबूते के ऊपर। पहले के ज़माने में ऐसा था नहीं। जो मैन पावर हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो गए, जो आमिर है वही आमिर बन पाता। लेकिन आज के समय में जो चाहे जो इंसान कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल दुनिया। आपके पास सालों का एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट, सिस्टम, स्टाफ हैंडलिंग, कस्टमर डीलिंग, लेकिन जब तक वो स्किल्स डिजिटल फॉर्म में नहीं आती, आप नई दुनिया में पीछे रहेंगे। चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए अपने बेनिफिट के लिए, ये टूल्स सीख लीजिए। कैनवा है उसको भी सीख लीजिए। इन्हें अपनी पुरानी स्किल से जोड़िए। अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर, ऐसी 3 वेबसाइट है जो आपको अगर लिखना आता है, एडिटिंग आता है, आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स है, उसको आप डॉलर्स के फॉर्म में मोनेटाइज कर सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं इन 3 वेबसाइट के जरिए। व्हाट यू नो, और व्हाट यू नो को व्हाट यू शो में बदलना है आपको। नंबर 5, समय की नई परिभाषा तय कीजिए। 40 की उम्र के बाद समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय बड़ा बलवान। अब वो समय नहीं है कि हर दिन 3 घंटे आपने वेस्ट कर लिए, इस पे लगा दिया, उस पे लगा दिया, बहुत कुछ आपका जो टाइम होता है वो चुरा लेते हैं। मान लो सोशल मीडिया आपका टाइम चुरा सकता है, वैल्यूबल 2, 3, 4 घंटा, 5 घंटा दिन के। आपको अभी समय नहीं है इंस्टाग्राम देखने का, फेसबुक पर देखने का, टाइम पास करने का। अब समय नहीं है आपके पास। अब हर घंटा या तो कुछ सिखाए या कुछ कमाए, आपको यही करना है। समय मतलब आपके पास बहुत वैल्यूबल समय है, आपके पास जो भी समय है आपको एक्शन ही लेना है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन शुरू कीजिए। दिन का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। टाइम का ऑडिट करें, कहाँ वक्त बर्बाद हो रहा है, कहाँ रिटर्न मिल रहा है, ये आपको सबको देखना है। लर्निंग प्लस अर्निंग टाइम को अलग से मार्क कीजिए। मतलब समय की जो परिभाषा है, जो व्याख्या है, वो डेफिनेशन है, वो आपने तय करना है। समय की कदर करना है ताकि पैसा आपके पास आ जाए, वो भी फास्ट। नंबर 6, पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना है। आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में पैसों के लिए जगह नहीं दी। इसलिए आप सोच बदलो दोस्तों, बस सोच पे काम करना है। चाहे आप कितने भी बुद्धिवादी हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, जब तक पैसे की जो सोच होती है, पैसे की जो साइकोलॉजी होती है, जब तक वो अपनाओगे नहीं, पैसा आपके पास आएगा नहीं। एक्शन लेना है, बहुत होते हैं एक्शन, वो अफर्मेशन टाइप में। पैसे का जो डर होता है, पैसे का जो साइंस होता है, आमिरी की कल्पना करना है, रिच बनने के
जो तरीके होते हैं वो तरीके को अपनाना है। रोज शीशे के सामने, मिरर के सामने अफर्मेशन बोलिए कि मैं पैसे के लायक हूँ, मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। पैसे को डर से नहीं, समझ से देखें। आमिर की कल्पना कीजिए, उसके व्यवहार को अपनाइए। पैसा कैसे काम करता है, जो पैसे का जो साइंस है उसको अपनाइए। पैसा वर्क कैसे कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसको समझ लीजिए। जब आप पैसे को दोस्त मानेंगे या पैसे के साथ दोस्ती करेंगे, पैसा देखना एक मिरेकलस वे से आपके पास खुद चल कर आएगा। नंबर 7, अपनी संगत को फिल्टर कीजिए। अगर आपके आसपास के लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, दुनिया को कोसते हैं और आमिरों को चोर कहते हैं, तो समझिए आपको फास्ट लेन में घसीटा जा रहा है, रोका जा रहा है। आपकी जो संगत होती है ना, पहली बात तो संगत चेंज करना है। आपको ऐसे ग्रुप में शामिल होना जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे आइडिया है और जहाँ पे ग्रोथ की बात चलती है। ऑनलाइन कम्युनिटीज हो सकता है, फाइनेंशियल फोरम्स हो सकते हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हिस्सा लेना है, वहाँ पे आपको पार्ट बनना है। जिनसे आपकी सोच उधार में जाती है, उनसे दूरी बनाना है। ये साइकोलॉजी है दोस्तों, इसको फॉलो करना है आपने। बहुत सी बातें होती हैं जो आपके संगत के ऊपर रहती है। आप किस संगत में हो, बहुत होता है। देखो, अपने लोगों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, घर वालों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाले को आप चेंज कर सकते हैं। बाहर की जो संगत होती है, उनका जो असर रहता है, उनकी निगेटिविटी आपके ऊपर असर करती है। तो सोच समझ के आपको संगत अपनाना है। ईएमआई से इमोशन नहीं, स्ट्रेटजी से निपटीजिए। वीडियो का अगला पॉइंट दोस्तों, ईएमआई का मतलब आपकी पुरानी लाइफ की पेमेंट आज हो रही है। अब वक्त है उसको चालाकी से खत्म करने का। जो आपने पहले जो मिस्टेक्स की, उसकी ईएमआई कीमत चुका रहे हो आप ईएमआई के माध्यम से, उसको आप चालाकी यूज करके खत्म करना है। हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन से शुरुआत कीजिए। स्नोबॉल या अवलांच मेथड अपनाइए। ये दो मेथड्स जो होती है ना, आपको लोन को फिनिश करने के लिए बहुत कारगर है, बहुत सफल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और प्रूवन है। हर ईएमआई के बराबर की इनकम जनरेट करने का टारगेट बनाइए। ईएमआई खत्म होने को गोल की तरह सेलिब्रेट कीजिए। दोस्तों, बहुत वैल्यूबल बात है। ईएमआई के बराबर इनकम जनरेट करने का टारगेट, जो भी आपकी ईएमआई है, तो वो ईएमआई क्यों ना आप हफ्ते में कमाए, क्यों ना आप 2 दिन में कमाए। सोचना है वैसे, हाउ कैन आई जनरेट दिस मनी विद इन 2 days, विद इन 5 days, विद इन 7 days, विद इन 10 days। ऐसे प्लान बना के चलोगे तो डेफिनेटली ईएमआई क्या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्लान तो करना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा। और हर जब जब प्लान इम्प्लीमेंट होता है, अमल में होता है, तो आपको वैसे ही खुशी से आपको वो सेलिब्रेट भी करना है। वो जो फतेह पाते हो आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने डिफ़िकल्टीज के ऊपर, उसको सेलिब्रेट भी करना है अपनों के साथ अपने घर पे, ताकि वो आपको एडवांटेज मिल जाए मोरली और फाइनेंशियल तो मिल रहा है। उसके बाद है लीगेसी। सोचिए, सिर्फ बचने की नहीं, कुछ छोड़ने की दौड़ लगाए दोस्तों। इस इसकी जो बात है ना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अब आपकी दौड़ सिर्फ अपने लिए नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने आने वाले जनरेशन के लिए ऐसा रास्ता बनाना जो संघर्ष से मुक्त हो। जो संघर्ष था वो आपने जी लिया, उस संघर्ष को आपने एक्सपीरियंस किया, अपने प्रॉब्लम्स को पचा लिया, अपने डिफिकल्टीज को आपने कंज्यूम किया। वो सब इंश्योर आपने ये करना है कि ये बातें उनके नसीब में ना हो। उनके नसीब में हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो, वेल्थ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। जो प्रॉब्लम्स आप जो सब्जेक्ट बन गए, जिस प्रॉब्लम्स के, वो सब्जेक्ट वो ना बने, वो आपने इंश्योर करना है। आपके बच्चे, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी जो लाइफ है, एक रोड मैप ऐसा आपको बना के देना है उनके लिए, जिस पथ पे, जिस रोड पे चलते हुए उनको कोई कठिनाई ना हो, वो आपने करना है। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाना है बस। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है। पैसा भगवान से कम नहीं है।
पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना है, उन्हें पैसिव इनकम और वेल्थ माइंडसेट के बारे में पढ़ाना है। खुद को ऐसा बनाइए कि वो गर्व से कहे, मेरे मम्मी या मेरे पापा ने 40 साल के बाद इतिहास बनाया, इतिहास लिखा। तो दोस्तों, आपकी फास्ट लेन आज से शुरू होती है। 40 की उम्र कोई बाधा नहीं है। आपकी एज 40 साल है, 42 साल है, 44 45 साल है, वो एज आपकी बाधा नहीं है। वो तो बाउंस बैक है, वो तो बाउंस बैक मारने के लिए आपको एक मौका है, वो बोनस है आपके लिए। अब आपके पास अनुभव है, सहन शक्ति है, और सबसे जरूरी हार का स्वाद है आपने पास। आपने वो अपमान सहन कर लिए, समाज के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, कि तेरे में कुछ है नहीं, वो आपने सब पचा लिया। आपका वो हार का स्वाद है। और जिस इंसान ने हार देखी हो ना, अगर वो जीतने की ठान ले तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो ये जो फास्ट लेन, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, फास्ट लेन उन्हीं के लिए है जो अंदर से अभी जिंदा है। तो दोस्तों, वीडियो का जो सार है, वीडियो का जो भावार्थ है आप तक पहुंच गया। अगर आप ऐसा मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।